आधी अधूरी मुलाकात मेरी, पूरी न हो सकी कभी बात मेरी। थोड़ा तन्हा जरूर मैं रहूंगी, पर ख्वाब न ढूंढेगी कभी रात मेरी। दोस्तों, हमारे कार्यक्रम खाली ख्यालों में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपको अपनी यादों के पिटारों से एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। ये लिखा मैंने नहीं, बल्कि मुझसे भी कई बेहतर रचयिता ममता कालिके ने है। आज हम बात करेंगे प्यार की। और प्यार का मतलब सभी के लिए एक जैसा नहीं होता। आजकल तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर मुलाकात होती है, शामें कॉफी शॉप और रातें फोन पर बीत जाती है। नहीं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों, चाइनीज में वो मजा कहा जो मुगलई में है। और एक वो दौर हुआ करता था जब प्यार का मतलब कुछ और ही हुआ करता था। बागों में छुप छुप के मिलना, खतों में फूलों का सूख जाना, घंटों किसी का इंतजार करना और वक्त आने पर कुछ न कह पाना। एक अलग सा नशा झलकता है ऐसे प्यार की खुशबू में। तो आइए वक्त के साथ बदलते प्यार के रंगों को देखें। आंखों में ख्वाब, होठों पर मुस्कान और दिल में उम्मीद लिए सुनते हैं कहानी दूसरे देवदास की। हर की पौड़ी पर सांझ कुछ अलग से रंग से उतरती है। दिया बाती का समय कह लो या आरती की बेला। 5 बजे जो फूलों के दोने 1-1 रुपए में बिक रहे थे, इस वक्त 2-2 के हो गए हैं। भक्तों को इससे कोई शिकायत नहीं। इतनी बड़ी मनोकामना लेकर आए हुए हैं, 1-2 रुपए का मुंह थोड़े ही देखना है। धीरे धीरे दीप जलने लगते हैं। पंडित आरती के लिए अपने आसन से उठ खड़े होते हैं। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता। पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध है। गंगाजल आकाश के साथ रंग बदल रहा है और लाखों लोग जो गंगा जी के दर्शन करने आए हैं, उनमें से एक संभव भी है। गंगा जी में डुबकी लगाने के बाद संभव वापस सीढ़ियां चढ़ ही रहा था कि पौड़ी पर बने एक छोटे से मंदिर के पुजारी ने आवाज लगाई, अरे दर्शन तो करते जाओ। संभव तभी मंदिर पहुंच गया। संभव का ध्यान कलावे की तरफ नहीं था, वह गंगा जी की छटा निहार रहा था। तभी एक दुबली नाजुक सी कलाई पुजारी की तरफ बढ़ आई। पुजारी ने उस पर कलावा बांध दिया। उस हाथ में थाली में 5.25 रुपए रखे। लड़की अब बिल्कुल बराबर में खड़ी थी, आंखें मूंद कर अर्चना कर रही थी। फिर संभव ने यकायक उसकी ओर गौर किया। उसके कपड़े एकदम भीगे हुए थे, यहाँ तक कि उसकी गुलाबी आंचल से संभव के कुर्ते का एक कोना भी गीला हो रहा था। लड़की के लंबे गीले बाल पीठ पर काली चमकती शॉल की तरह नजर आ रहे थे। दीपकों की नीम उजालों में, आकाश और जल की सांवली संधि बेल में लड़की बेहद सौम्य, लगभग कांस्य से प्रतिमा जैसी लग रही थी। पंडित जी, आज तो आरती हो चुकी, क्या करें, हमें देरी हो गई। अरे इससे क्या, हम यहीं करा दें। क्या करना है? संकल्प, कल्याण मंत्र, आरती, जो कहो। नहीं, हम कल आरती की बेला आएंगे। जाने कैसे पुजारी ने लड़की के हम को युगल अर्थ में समझ लिया और उसके मुंह से अनायास ही आशीष निकली। सुखी रहो, फूलो फलो, जब भी आओ साथ ही आना। गंगा मैया मनोरथ पूरी करे तुम्हारी। लड़की और लड़का दोनों अकबका रह गए। लड़की छिटक कर दूर खड़ी हो गई। लड़के को वहां से चल पड़ने की बड़ी जल्दी हो रही थी। मंदिर के बाहर चप्पल पहनते हुए संभव बोला, देखिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। पुजारी जी ने गलत अर्थ ले लिया। आपको हमारे इतना पास नहीं खड़ा होना चाहिए था। इससे ज्यादा बातचीत के लायक दोनों की मनस्थिति नहीं थी, पहचान भी नहीं, और दोनों वहां से चले गए, अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन संभव की मंजिल तो वह लड़की थी। लड़की को ढूंढने के लिए संभव ने चूड़ी की सभी दुकानों पर नजर दौड़ाई। हर दुकान पर भीड़ थी, पर एक भी भीगी गुलाबी आकृति नहीं थी। जब तक संभव घर पहुंचा, रात हो चुकी थी। वह घर जाते ही औंधे मुंह खाट पर लेट गया कि तभी गंगा के ऊपर बने पुल से रेल गुजरती है और नींद व सपनों के बीच संभव की आंखों में घाट की पूरी बात उतर आई।
लड़की का आंख मूंद कर रचना करना, माथे पर भीगे बालों की लट, कुर्ते को छूता उसका गुलाबी आंचल और पुजारी से कहता उसका सौम्य हम कल आएंगे। सारी रात संभव की आंखों में शाम मंडराती रही। उसकी ज्यादा उम्र नहीं थी, इसी साल उसने MA पूरा किया था और अब वह सिविल सर्विस प्रतियोगिता में बैठने ही वाला था। अभी तक उसके जीवन में कोई लड़की किसी अहम भूमिका में नहीं आई थी। लड़कियां या तो क्लास में बाईं तरफ की बेंचों पर बैठने वाली कतार थी, या ताई चाची की लड़कियां जिनके साथ खेलते खेलते वह बड़ा हुआ था। इस तरह बिल्कुल एक अकेली अनजान जगह पर एक अनाम लड़की का सद्य स्नात में सामने आना, पुजारी का गलत समझना, आशीर्वाद देना, लड़की का घबराना और चल देना, सब मिलाकर एक नई निराली अनुभूति थी जिसमें उसे कुछ सुख और ज्यादा बेचैनी लग रही थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह कल शाम 5 बजे से ही घाट पर जाकर बैठ जाएगा। पौड़ी पर इस तरह बैठेगा कि कल वाले पुजारी के देवालय पर सीधी आंख पड़ेगी। सोचते सोचते राना बीत जाती है और चिड़िया आंगन में लगे नीम के पेड़ पर चहचहाना शुरू कर देती है। साथ ही अंबर का रंग नारंगी हो जाता है। आज जब वो लड़की मुझे दिखेगी तो मैं उसके पास जाकर कहूंगा कि पुजारी जी की नादानी का मुझे बेहद अफसोस है। यकीन मानिए कि पंडित जी मेरे लिए भी उतने ही अनजान हैं जितना आपके लिए। फिर वो कहेगी, जी कोई बात नहीं। तभी मैं पूछूंगा, आप दिल्ली से आए हो? फिर वो कहेगी, नहीं मैं तो कलकत्ता से आई हूं। बस फिर मेरे हाथ पते की बात लग जाएगी। अगर उसने रुख दिखाया तो मैं कहूंगा, जी मेरा नाम संभव है और आपका? वो क्या कहेगी? उसका नाम क्या होगा? वो BA में पढ़ती होगी या MA में? संभव नहा धोकर घाट के लिए निकल लेता है। वास्तव में आज पौड़ी पर बहुत भीड़ थी। संभव गंगा जी की जलराशि निहारते निहारते उसी में मगन हो गया। तभी एक छोटे से लड़के ने उसका ध्यान भंग कर दिया और बोला, भैया आप नहीं नहाओगे क्या? अकेले हो? नहीं नहीं, बुआ साथ है। कहाँ से आए हो? रोहतक से। अब वापस जाओगे? नहीं, अभी तो हमें मनसा देवी जाना है उस पहाड़ पर। हम ट्रॉली से जाएंगे। अगर गिर गए तो? इतने बड़े होकर भी डरते हो भैया? गिरेंगे कैसे, इतने लोग चढ़ते तो हैं। संभव सोचता है कि वह इतनी दूर आया है तो उसे भी मनसा देवी के दर्शन करने जाना चाहिए। जल्द ही वह उस विशाल परिसर में पहुंच गया जहां लाल पीली गुलाबी केबल कार बारी बारी से आकर रुकती, 4 यात्री बिठाती और रवाना हो जाती। संभव एक गुलाबी केबल कार में जाकर बैठ गया। कल से उसे गुलाबी के बिना कोई रंग भी तो नहीं सुहा रहा था। देखते ही देखते उसकी केबल कार मनसा देवी के द्वार तक पहुंच गई। संभव ने एक प्रसाद की थैली खरीदी और पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, सिर झुकाया, नैवेद्य चढ़ाया और वहां से बाहर आकर केबल कार की कतार में लग गया। केबल कार से वापस जाते हुए संभव को वह बच्चा जो पौड़ी पर उसके करीब आकर बैठ गया था दूसरी पीली केबल कार में नजर आया और संभव को यकीन था कि यह वही बच्चा है और बच्चे से सटी हुई जो दुबली पतली श्याम सलोनी आकृति बैठी थी वह वही लड़की थी जो कल शाम के छुटपुटे में हर की पौड़ी पर उससे टकराई थी। और उसका मन हुआ कि पंछी की तरह उड़कर पीली केबल कार में पहुंच जाए। जैसे ही केबल कार नीचे पहुंची संभव ने आगे जाते हुए बच्चे को लपक के रोक लिया और बोला, कहो दोस्त। अरे भैया आप? तभी अचानक एक महीन सी आवाज ने कहा, मनु घर नहीं चलना है? अभी आया बुआ। ये तुम्हारी बुआ है? और क्या? हमें नहीं मिलवाओगे? हम तुम्हारे दोस्त हैं। मनु वाकई में उसका हाथ खींचता हुआ चल दिया। बुआ बुआ इनसे मिलो, ये है मेरे नए दोस्त। अपना नाम तो बताओ मेरी बुआ को। ऐसे कैसे दोस्त है तुम्हारे? तुम्हें उनका नाम भी नहीं पता? अब संभव ने गौर किया, बिल्कुल वही कंठ, वही उलाहना, वही अंदाज, पुलक के उसका रोम रोम हिल उठा। हे ईश्वर, उसने कब सोचा था कि मनोकामना का मौन उद्गार इतनी जल्दी शुभ परिणाम दिखाएगा। देखते ही देखते सूरज की किरणें काले बादलों में समा जाती है और समा ठहरने लगता है और एक लंबी खामोशी के बाद मन्नू कहता है,
चलो बुआ, आप ही अपना नाम बता दो। मेरा नाम पारो है, और आपका? और मंदी सी मुस्कान के साथ संभव बोलता है, तो आज से मैं हूँ दूसरा देवदास। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं और अचानक से हुई बारिश की बूंदों से नज़ारा धुंधला सा होने लगता है और इसी के साथ इस प्यार के सफरनामे का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, सारा जादू दिल के बंद दरवाजे में है। ताला खुल जाए तो चाबी खो जाती है। खाली ख्यालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा आगे आने वाली मुलाकातों में। आज के लिए इजाजत चाहते हैं। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए अलविदा।